नाज़रीन, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान जंग जारी है और दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इसराइल को इस बात का अंदेशा था कि अब की बार मुसलमान इससे मुकाबला करेंगे, लेकिन इसको ये ज़ोम था कि इसका दिफाई निजाम आयरन डोम इतना मजबूत है कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता और ना कोई इसके करीब आ सकता है। लेकिन इसराइल का ये ज़ोम खाक में मिल चुका है और हमास ने इसका सारा निजाम तहस नहस कर दिया है और इसराइल मुंह देखता ही रह गया। दूसरी तरफ इसराइल को ईरान से भी खतरा था कि अगर ईरान बराह रास्त जंग में शरीक हो गया और इसने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर लिया तो हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि संभाले से भी नहीं संभलेंगे। और वही हुआ जिसका इसराइल को डर था। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन हमला कर दिया है। नाज़रीन, ईरान के पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसका मुजाहिरा एक माह कबल ईरान कर चुका है और इससे इसराइल भी खाइफ हो गया था और अमेरिका को भी सांप सूंघ गया था। और जनरल मैकेंजी ने खुल्ला एतराफ कर लिया कि ईरान ने अमेरिकी फिजाइया को भी पीछे छोड़ दिया है। नाज़रीन, ईरान के ड्रोन्स ने अमेरिकी बहरी बेड़े की सारी मालूमात इकट्ठी करके सारी दुनिया में वायरल कर दी, जिसकी वजह से ईरान की टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया को भी मालूम हो गया कि ईरान के पास किस किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है। अहम बात यह है कि इसराइल जिसकी शय पर दुनिया पर रोब डालता है, इसने भी ईरान के आगे सिर नगू कर लिया तो इसराइल की क्या औकात है कि ईरान को आंखें दिखा सके। प्यारे दोस्तों, जनरल मैकेंजी ने मजीद ये भी कहा कि अमेरिका अभी तक समझ ही नहीं पाया कि ईरान के पास किस किस्म के ड्रोन्स मौजूद हैं और इनकी टेक्नोलॉजी किस नौयत की है। इनके इस बयान ने इसराइल की नींदें हराम कर दी थी और नेतन्याहू इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर ईरान ने हमला कर दिया तो वो क्या करेगा और किस तरह इसका मुकाबला करेगा। और अब यही सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इसराइल को अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही है। इसराइल का मीडिया भी इस बात का ववेला कर रहा है कि ईरान ने इसराइल पर ड्रोन हमला किया है। यूरोशिलम पोस्ट की एक खबर के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर ड्रोन से हमला कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हमास की पॉलिसी ये है कि वो इसराइल को हमले से पहले खबरदार करता है कि हम हमला करने वाले हैं और चोरों की तरह हमला नहीं करेंगे बल्कि बताकर करेंगे। इस सिलसिले में हमास के लीडर का एक बयान सामने आया था कि हम इसराइल पर ड्रोन हमला करने वाले हैं। चुनांचे इस ऐलान के बाद उन्होंने इसराइल के एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है और इसका इतराफ इसराइली मीडिया ने भी कर दिया है। हमास की ब्रिगेड की तरफ से कुदस नामी ड्रोन के बारे में बताया गया है कि इस ड्रोन ने जो इंतहाई तबाहकुन है और हमारा सबसे कीमती हथियार है, इस ड्रोन ने गजा की पट्टी से यहूदियों पर हमला किया है और इसका एयरपोर्ट तबाह कर दिया गया है और इसने ऐसी तबाही फैलाई है कि इसराइल ने कभी सोचा भी ना था कि ऐसी तबाही भी इसराइल में हो सकती है। नाज़रीन, इसी ड्रोन ने रामून एयरपोर्ट को भी तबाह कर दिया है और इस तेजी से हमला किया है कि इसराइल को संभलने का मौका ही ना मिल सका। और अब सूरत हाल ये है कि इसराइल फिदाई तौर पर पूरी दुनिया से कट चुका है और हमास ने वार्निंग दी है कि अगर कोई जहाज इसराइल में दाखिल हुआ तो उसे भी निशाना बना दिया जाएगा। इसलिए सब मुल्कों ने अपने राब्ते इसराइल से मुनक़ता कर लिए हैं और अमेरिका ने भी कह दिया है कि इसकी कोई फ्लाइट इसराइल नहीं जाएगी। नाज़रीन, इसराइल पर हमला करने वाले ईरानी ड्रोन्स की अगर बात की जाए तो ईरान ने अमेरिका के कुछ ड्रोन पर कब्जा कर लिया था, जिसकी कॉपी करके ईरान ने जदीद तरीन ड्रोन बना लिए और अमेरिका को इसकी कानो कान खबर ना हुई। इसके साथ साथ हमास ने भी इसराइल का एक ड्रोन पकड़ा था और अब इसकी भी नकल ईरान ने तैयार करनी है और इसे भी इसराइल के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, हमास ने जो ड्रोन इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं वो भी जदीद तरीन ड्रोन हैं, जिनके अंदर जदीद तरीन निगरानी करने वाले कैमरे भी नस्ब है और बमबारी करने के लिए बम भी नस्ब किए जा सकते हैं। कैमरों की मदद से इलाकों की फोटोग्राफी करने के बाद इन पर हमले किए जाते हैं। नाज़रीन, फलस्तीन ने भी इसराइल को खबरदार किया है कि अगर इसने अपनी जारहियत कम ना की तो इस पर और भी ड्रोन हमले किए जाएंगे। अब वो वक्त नहीं रहा जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब हमारे पास ताकत है और हम इसराइल का मुंह तोड़ने की कुव्वत भी हासिल कर चुके हैं। दूसरी जानिब हस्बे दस्तूर इसराइल ने इल्जाम लगाया है कि हमास इस काबिल नहीं है कि इस किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर सके। इसके पास अगर है तो इसे ईरान ने मुहैया किया है और ईरान पर इल्जाम लगाया है कि हमास को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ईरान इसकी पुष्टपनाही कर रहा है और इसे जदीद तरीन हथियार मुहैया कर रहा है और बैक डोर पर जंग में शरीक है और इस बात को पोशीदा रख रहा है कि वो किसी के साथ नहीं है। नाज़रीन, अहम खबर ये भी सामने आई है
कि शाम में तुर्की और रूस की मुश्तरका फौज मौजूद है और इन दोनों ने इसराइल को वार्निंग दे दी है कि वो अपनी जालिमाना कार्रवाइयों से बाज ना आया तो तुर्की और रूस भी इसे सबक सिखाने के लिए मैदान में उतर आएंगे। और फलस्तीनियों की अपील पर पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया है कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं और जब भी फलस्तीनी भाइयों को हमारी जरूरत होगी हम इनका पूरा साथ देंगे। अब मसला ये है कि इसराइल के खिलाफ तुर्की, ईरान और पाकिस्तान मिलकर क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं। और ये बात बईद आज कियास नहीं है कि अगर इन तीनों मुल्कों ने मिलकर इसराइल को निशाना बना लिया तो फिर इसराइल की तबाही लाजमी है और इसे दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि पहले एक वीडियो में बताया गया था कि पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल ऐसा मिसाइल है कि सिर्फ 8-9 मिनट में इसराइल की तबाही के समान कर सकता है। और इसराइल इस मिसाइल से न सिर्फ खाइफ है बल्कि अमेरिका भी इससे खौफजदा है और ये यकीन ही नहीं करता कि पाकिस्तान इस किस्म का मिसाइल रखता है। लेकिन हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के पास बहरहाल ये मिसाइल मौजूद है और इसे जब भी इस्तेमाल करेगा दुनिया को लग पता जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, अल कुद्स बटालियन ने भी इसराइल को वार्निंग दी है कि जो चाहो जोर लगा लो, अब हम तुम्हें दुनिया से मिटा कर ही दम लेंगे। इसके साथ ही इसराइल की चीखें निकल रही हैं और इसराइल ईरान पर अपनी शिकस्त की जिम्मेदारी धर रहा है। इसराइल का इस वक्त ये हाल है कि गली कूचों में खतरे के सायरन बजाए जा रहे हैं। मशरकी इसराइल हो या मगरबी, किसी तरफ भी अमन नहीं है और हर तरफ खून की होली खेली जा रही है और हमास के रॉकेटों और ईरान के ड्रोन ने क़यामत सुगरा बर्पा कर रखी है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान, तुर्की और ईरान मिलकर इसराइल के खिलाफ कौन सा लाहे अमल इख्तियार करने वाले हैं, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।